नमस्ते योगीज, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट्स डेली योगा रूटीन का अभ्यास कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं, अपने जीवन में योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास कराऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस जीवन में योग की शुरुआत करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे प्रदूषण की वस्तुओं से, वायरसों से घिरा पड़ा है, जिससे कि जीवन जीना कठिन हो गया है और हमको अनेक नई नई बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं। तो कैसे इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप केवल योग की सहायता से ही पता लगा सकते हैं और योग की सहायता से ही अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को केवल देखिएगा नहीं, हमारे साथ ही एक एक योगाभ्यास का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसकी सहायता से आप भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योगासन हैं। सबसे पहला जो योगासन आता है वो है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम कई योगासनों का मिश्रण है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योगासन उसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले योगासन की जो हम बढ़ेंगे तो उसमें आपको अपने हाथों को ऐसे बाहर की ओर खोल लेना है। अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे इस तरीके से चलाना है। इससे आपके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करने लगता है। सूक्ष्म व्यायाम के अगले पड़ाव में आपको ऐसे अपने हाथों को ऐसे इस तरीके से करना है। इन थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में आपको अपने हाथों को कंधे के ऊपर रखना है। उसके बाद से दोनों हाथों को इस तरीके से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसे इसका अभ्यास आपको रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है। इससे आपके कंधे बहुत मजबूत हो जाते हैं। कभी भी आपके कंधों में अगर कभी लचक आती भी है तो दर्द बहुत कम होता है, क्योंकि आपके कंधे पहले से ही मजबूत हो गए रहते हैं डेली योगाभ्यास के प्रैक्टिस से। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करना है डेली। सूक्ष्म व्यायाम के अगले अभ्यास में आपको अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है और इसके बाद से आपको कंधे को अपने रोटेट करना है इस तरीके से, इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ऐसे अपने कंधों को रोटेट करेंगे। ये आपके कंधों को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत बनाता है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। आप सूक्ष्म व्यायाम के एक एक अभ्यास को 1 मिनट भी करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर लाभ प्राप्त होता है। तो रोज़ 1 मिनट तो इन सभी पोजीशंस का आपको अभ्यास करना ही है, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तब। अब चलिए सूक्ष्म व्यायाम के अगले पड़ाव में पैरों के लिए कुछ योगासन होते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं। पैरों के लिए करने वाले योगासनों में सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे बाहर की ओर खोल लेना है। दोनों पैरों को उससे करते हुए ऐसे दोनों पैरों को ऊपर नीचे ऐसे मिलाकर प्रैक्टिस करना है। ये आपके पैरों की झंझनाहट की समस्या को दूर करता है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से कर देता है। अब आपको अपने दोनों पैरों के पंजों को एक पास लाना है। दोनों पैरों के पंजों को कभी इस तरीके से आगे ले जाना है, पीछे ले आना है, आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। इससे आपके नसों की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, क्योंकि नसों का और मांसपेशियों का खिंचाव अच्छी तरीके से होता है। अगर आप इसका अभ्यास अच्छे तरीके से करें तब देखिए किस तरीके से करना है। एक एक अभ्यास को ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप इसका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। इसे आगे ले जाएंगे, पुनः प्रारंभिक पोजीशन में लेकर आएंगे, आगे ऐसे जाएंगे। आप देखेंगे अगर आप इसका अभ्यास अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी पिंडलियों जो है इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है और इससे आपका जो मांसपेशियों की जो समस्या है, नसों की जो समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हैं, आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। अब आपको दोनों पैरों को पंजों को मिलाते हुए ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दोनों पैरों के पंजों को ऐसे रोटेट करना है। देखिए किस तरीके से। ऐसे इसका प्रैक्टिस करने से आपकी जो यहाँ की हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल मजबूत होने लगती हैं। कभी भी आपके पैरों में मोच की अगर समस्या आई है तो आप इसका अभ्यास करें, आपकी मोच की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जोड़ों में दर्द की समस्या के लिए भी बेहद कारगर योगासन है ये सूक्ष्म व्यायाम।
ऐसे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगला जो व्यायाम का प्रैक्टिस करने के बाद लगे हाथ हम लोग इस चक्की आसन का भी प्रयास करेंगे। चक्की आसन भी एक बहुत ही अच्छा योगासन है। अगर आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तब आपको दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए मिला लेना है। अब आपको जिस प्रकार से चक्की चलाया जाता है, आप लोगों में सभी लोगों ने लगभग देखा होगा चक्की किस तरीके से चलाया जाता है। तो उसी तरीके से आपको अपने पूरे बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। देखिए इस तरीके से आप अपनी क्षमता अनुसार अपने बॉडी को जितना आगे तक ले जा सकते हैं उतना आगे तक ले जाएं। कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो आपको पेन भी हो सकता है, आपकी कमर में दर्द की समस्या भी आ सकती है। तो इस तरीके से जितना आगे तक जा सकते हैं उतना आगे तक जाएँ और नॉर्मल तरीके से इसका प्रैक्टिस करें रोज़। अगला जो एक अभ्यास है वह है तितली आसन। तितली आसन आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बेहद कारगर योगासन है। और साथ साथ जिन लोगों को भी नौकने की समस्या है, घुटने आपस में मिल जाते हैं, तो उनके लिए भी रामबाण योगासन है। तो आपको तितली आसन का भी अभ्यास रोज़ 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। दोनों पैरों को पंजों को इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के पंजों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे हाथों की उंगलियों की सहायता से। अब इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधे रखना है, क्योंकि ये आपके बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करने में भी बेहद कारगर योगासन है। अब इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपने केवल पैरों को इस तरीके से प्रैक्टिस कराना है। पैरों को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाएं और जितना ऊपर ले आ सकते हैं उतना ऊपर लें, क्योंकि ये आपकी पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला कारगर योगासन है। तो इस तरीके से आप तितली आसन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अगला योगासन है गोमुख आसन। या दोस्तों, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, गोमुख आसन गाय के मुख के समान होने वाला योगासन। इस पोजीशन में हम अपने केवल पैरों का ही अच्छी तरीके से गाय के मुख के समान एक मूर्ति स्थापित करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। इसके लिए आपको अपने एक पैर को घुटने पर से ऐसे बेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। दूसरे पैर को भी घुटने पर से ऐसे मोड़कर पहले पैर के ऊपर ऐसे रख लेना है। ये रहा आपका गोमुख आसन। और इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपने बॉडी के पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, दृष्टि को बिल्कुल सामने रखना है और इस पोजीशन में बैठे रहना है 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक। डाइजेशन को बेहतर करने में भी बेहद कारगर योगासन है। साथ ही साथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिससे आपके पैर बिल्कुल मजबूत होने लगते हैं और ध्यान को भी केंद्रित करने वाला योगासन है। योगासन है हमारा नौकासन। नौकासन के लिए आपको सबसे पहले अपने मैट पर ऐसे पीठ के बल लेट जाना है। शवासन की स्थिति में आने के बाद एक लंबा गहरा सांस लेंगे। अब आपको अपने दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। पुनः श्वास बाहर छोड़ देंगे। पुनः एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और अपने बॉडी के अपर पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाने के साथ साथ। देखिए किस तरीके श्वास अंदर भरा है, बॉडी के अपर पार्ट को ऐसे ऊपर उठाते हुए इस तरीके से इस पोजीशन में आके 20 से 25 सेकंड तक होल्ड रखना। नौकासन आपके पेट की चर्बी को कम करने, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने और इस साथ साथ आपके भूख की क्षमता को बढ़ाने में बेहद कारगर योगासन है। तो इस तरीके से आपको इसका भी अभ्यास 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक रोज करना है। योगाभ्यास है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो एक पैरों से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है और दूसरे पोज में हम लोग दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर इसका अभ्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक पैरों से करने के लिए आपको अपने एक पैर को ऐसे घुटने पर से मोड़ लेना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है, श्वास अंदर भर के अपने
सिर को घुटने से मिलाना है। देखिए किस तरीके से श्वास अंदर भरेंगे, ऐसे फिर सिर से मिलाया, फिर नासिका से, और फिर थोड़ी सी इसको घुटने को मिलाएंगे। और श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरा प्रारंभिक पोजीशन में आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करना है। दूसरे पैर को घुटने पर से मोड़ लेंगे, हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक किया, श्वास अंदर भरा, ऊपर उठा, माथे से मिलाया, फिर नासिका से, फिर थोड़ी सी, और पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम लोग इसका अभ्यास दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटने पर से मोड़ लिया, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे दोनों पैरों को इंटरलॉक कर लिया, श्वास अंदर भरा, ऐसे माथे से, नासिका से, फिर थोड़ी सी मिलाएंगे और पुनः प्रारंभिक स्थिति में वापस आएंगे। जिन लोगों को भी पेट की गैस की समस्या है, कब्ज है, एसिडिटी रहती है, उनको इसका अभ्यास रोज करना है। ये गैस की समस्या के लिए रामबाण योगासन होता है, पवन मुक्तासन। वैसे आपको रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक इसका अभ्यास करें, आपको बेहतर से बेहतर लाभ प्राप्त होगा। अगला योगासन हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको अपने मैट पर पीठ ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे और बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर उठाएंगे। देखिए श्वास अंदर भरा, बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथ अपने भुजाओं को जितना खोल सकते हैं उतना खोलें और बॉडी को जितना ऊपर की ओर स्ट्रेच करते सकते हैं उतना ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। यह आपके बैक पेन की समस्या में बेहद कारगर योगासन है। जिनका भी पेट का वजन बढ़ा हुआ है, चर्बी लटकी हुई है, वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनकी पेट की चर्बी जल्द से जल्द गायब हो सकती है। भूख को बढ़ाने वाले योगासनों में भी बेहद कारगर योगासन है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए पुनः प्रारंभिक पोजीशन में आ जाए। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे योगासन जिसको आप अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर अपने आप को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगाभ्यास कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसका अभ्यास डेली बेसिस पर करते हैं तभी आपको लाभ प्राप्त होते हैं। तो इन सभी योगासनों का अभ्यास आप 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करें, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हेल्थ से जुड़े हुई सारी अपडेट आप तक आसानी से पहुँचें। तब तक के लिए जय हिंद।